हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेजी मेगुमी के साथ फाइट करता है एंड मेगुमी वो फाइट को जीत जाता है। उसके बाद हमें सेंदाई कॉलोनी के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमें सबसे पहला सॉर्सरर धूप लकड़ा वाला को दिखाया जाता है एंड उसके बाद हमें रियो इशिगुरो को दिखाया जाता है। फिर हमें ताका को उरो एंड कुरोशी को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं यूटा ने धूप लकड़ा वाला को फिनिश कर दिया है। इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड 12 को देखेंगे। ये एपिसोड सीजन 3 का लास्ट एपिसोड है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना मजा आएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूटा न्यू रूल को ऐड करने के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मेगुमी ने बोला है कि टोटल 2 रूल को ऐड करने के लिए। वो सोचता है कि 2 नहीं 4 रूल को ऐड करना है। कॉलोनी के बीच में आने जाने का रास्ता है, कॉलोनी के बीच में बातचीत का जरिया भी होना चाहिए। सीजन 3 में हमें पहली बार गोजो को दिखाया जाता है। हाँ, वो एक झलकी था बस। यूटा सोचता है कि गोजो सेंसे, मैं इस बार आपको आपके बेस्ट फ्रेंड की जान नहीं लेने दूंगा। किंजाको को जान तो इस बार मैं ही लूंगा, मैं अकेले ही उसको फिनिश करूंगा। फिर यूटा चलकर आम लोगों के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग अब सही सलामत हो, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ से हम उत्तर के साइड बैरियर के पास चलते हैं। यूटा उनको बोलता है कि इस स्टेडियम में जिस पावरफुल सॉर्सरर का कब्जा था, उस सॉर्सरर को यूटा ने अभी अभी हरा चुका है, तो कुछ समय तक तो यहाँ पे कोई भी आने की जरूरत नहीं करेगा। लेकिन उसी वक्त हमें एक आवाज सुनाई देता है। यूटा पीछे पलट के देखता है एंड वो कहता है कि तुम सभी लोग स्टेडियम के अंदर जाओ, जल्दी करो। यहाँ पर 2 बच्चा कुरोशी से बचकर भाग रहा होता है। एक बच्चा चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ। यूटा उनको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लेट हो जाता है। कुरोशी इन दोनों को खा जाता है। यूटा सोचता है कि क्या ये कॉकरोच है। ये कॉकरोच इंसानों को खाने के लिए स्टेडियम के अंदर जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर यूटा रिका को समन करता है एंड बोलता है कि रिका स्टेडियम के लोगों को प्रोटेक्ट करो। एंड रिका समन होते ही ब्रिज को तोड़ देता है एंड उन लोगों को प्रोटेक्ट करने लगता है। यूटा अपना तलवार निकालता है एंड तलवार का एक स्लैश देता है कि काफी सारे कॉकरोच वहाँ पे मारे जाते हैं। फिर वो कोगाने को बुलाता है एंड उससे पूछता है कि क्या ये कोई एक प्लेयर है। तो कोगाने बोलते हैं हाँ, इसका नाम कुरोशी है। फिर हम इन दोनों के बीच में फाइट देखते हैं। इन दोनों के बीच में जो फाइट की जो एनिमेशन है वो क्या ही लग रही है भाई। यूटा कुरोशी का एक हाथ काट देता है, उसका तलवार दूर चला जाता है। वो तलवार को लेता है एंड एक खंबे पे लटकता है एंड वो सोचता है कि मुझ पर नजर रखी जा रही है। ये कॉकरोच एक कर्स स्पिरिट है, तो मैं अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से इसको खत्म कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुरोशी यूटा से कहता है कि तुम हमें मारना क्यों चाहते हो। यूटा उसका जवाब में बोलता है कि ये बात तुम बोल रहे हो जो कि नॉर्मली आम इंसानों को बिना वजह के मार रहा है। फिर कुरोशी यूटा के ऊपर वापस हमला करता है चारों तरफ से, लेकिन इस बार यूटा अपना तलवार को जमीन के अंदर डालता है एंड पता नहीं कुछ करता है, जिससे सारे के सारे आसपास में जितने भी कॉकरोच थे सब के सब खत्म हो जाते हैं। फिर कुरोशी अपने 2 कॉकरोच को यूटा के पास में लाता है। यूटा अपने तलवार से उन दोनों को स्लैश करता है, लेकिन उन दोनों का जो रस होता है यूटा के आंखों में चला जाता है, जिसके कारण वो कुछ देख नहीं पाता है। इसी का फायदा उठाते हुए कुरोशी यूटा के पास चला जाता है और उसका गला दबा के यूटा को मारने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूटा उसका सर पकड़कर अपने दांतों से उसे खाने लगता है और अपने मुंह से उसके मुंह पे पॉजिटिव कर्स एनर्जी यानी रिवर्स कर्स एनर्जी डाल देता है, जिसके कारण कुरोशी का काम यहीं पे तमाम हो जाता है। उगाने आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे खाते में 5 पॉइंट को ऐड कर दिया गया है। फिर हवा में अचानक से उड़ो आ जाती है एंड वो यूटा से कहता है कि इसका मतलब तुम रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड वो इसका मैनिपुलेट करके यूटा को एक पंच मारता है। यूटा दूर जाके गिरता है एंड बोलता है कि ये क्या हुआ। उसी वक्त पुरुष के पास वापस आता है एंड उसका मैनिपुलेट करके कोई पंच मारता है। यूटा भी उसको पंच मारता है, लेकिन यूटा का पंच स्काई मैनिपुलेट करके डॉज कर जाता है एंड यूरो वापस से उसको एक पंच मारता है, लेकिन इस बार यूटा बहुत दूर जाके गिरता है। एंड यूटा समझ जाता है कि इस लड़की के पास स्काई मैनिपुलेट करने की पावर है। ये लड़की यूटा के पास आती है एंड उसको अपना पावर बताती है। वो लड़की सोचती है कि यूटा उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। फिर यूटा उसको बोलता है कि तुम मारे जाने पे शिकायत तो नहीं करोगे, कि जो कमजोर लोग होते हैं वो पॉइंट के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम जैसे ताकतवर लोग तो जब चाहे तब पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे दोनों बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को ज्ञान देते हैं। फिर अचानक उस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो यूटा से बोलता है कि क्या तुम फौजीवारा खानदान से हो। एंड वो वापस से यूटा पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो लड़की यूटा का कॉलर पकड़ के आसमान में उड़ने लगती है। दोनों आपस में एक दूसरे को पंच मारते हैं हवा में, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं रियो इशिगुरो ग्रेनाइड ब्लास्ट कर देता है उन दोनों के ऊपर। अटैक देखकर यूटा समझ जाता है कि ये रियो इशिगुरो है। जो ग्रेनाइड ब्लास्ट है वो बहुत ही खतरनाक होता है। यूटा सोचता है कि इसके जो अटैक है वो एक बार में ही काफी सारे लोगों को खत्म कर सकता है, इसलिए यूटा इशिगुरो को भी मारने के बारे में सोचता है। एंड ये लड़की सोचती है कि धूप लकड़ा वाला एंड कॉकरोच भी जिंदा नहीं है, तो ये इशिगुरो को भी जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे तीनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। फिर यूटा यहाँ पे भागता है एंड इसकी जो रनिंग का एनिमेशन क्या ही
कूल है भाई। फिर यो इशिगुरो यूटा के ऊपर ग्रेनाइड ब्लास्ट करता है, यूटा उससे डॉज कर रहा होता है। फिर अचानक यूटा को सारे के सारे ग्रेनाइड ब्लास्ट लग जाते हैं एंड यो इशिगुरो सोचता है कि ये मत कहना कि तुम इससे मर गए। फिर वो देखता है कि ब्रिज के नीचे एक गड्ढा है जिसके कारण यूटा अपने आप को बचा लेता है। यूटा अचानक उसके पीछे आके इशिगुरो को एक पंच मारता है। फिर यूटा इशिगुरो को बोलता है कि थोड़ा तमीज से लड़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। इशिगुरो भी यूटा से बोलता है कि इससे मेरी भूख कैसे मिटेगी। इशिगुरो बोलता है कि मेरे पुरानी जिंदगी में पछतावा करने जैसे कुछ भी नहीं है। इशिगुरो बोलता है कि मैं काफी ताकतवर दुश्मनों से लड़ा, एक लड़की से भी मिला, लेकिन ये अजीब से भूख ही मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। जो भी मुझसे मिलता है वो यही कहता है कि तुझे आखिर किस बात की कमी है। फिर यूटा बोलता है कि ये अभी अटैक करने वाला है। उसी वक्त इशिगुरो उस पर अटैक कर देता है एंड यूटा उसके अटैक को अपने एक हाथ से ब्लॉक कर देता है। फिर इशिगुरो और यूटा दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट करते हैं एंड इशिगुरो यूटा पे एक ब्लास्ट मारता है जो कि यूटा को बॉडी पे लगता है एंड वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर यो इशिगुरो यूटा के ऊपर काफी सारे ब्लास्ट करता है, लेकिन यूटा सारे ब्लास्ट से डॉज कर जाता है। जो घरों तक बिजली की वायर जाती है, यूटा उसके ऊपर खड़ा होता है एंड उसकी मदद से वो एक लॉन्ग जंप करता है एंड इशिगुरो के ऊपर एक पंच मारता है। इशिगुरो इस पंच को डॉज कर लेता है। इशिगुरो यूटा का एक हाथ पकड़ा हुआ होता है एंड दोनों ही एक हाथ से फाइट कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को एक हाथ से मार रहे होते हैं। फिर यूटा अपना हाथ छुड़ाता है एंड इशिगुरो के पीछे जाके उसको गला पकड़ लेता है। इशिगुरो अपना ब्लास्ट सामने की साइड अटैक करता है जिसका रिएक्शन उसको पीछे को धकेलता है। यूटा उसका इस बार कमर पकड़ के उसको पीछे की साइड पटक देता है एंड उसके हाथ में एक रॉड लग जाता है, जिस रॉड से वो इशिगुरो पे एक अटैक करता है। इशिगुरो बोलता है कि सारे बाल खराब कर दिए। वो नीचे जमीन पर गिरा हुआ होता है। आसमान की तरफ से यूटा रॉड पकड़ के इशिगुरो को मारने के लिए आता है। यूटा उस रॉड पे अपनी कर्स एनर्जी डाल देता है एंड उससे वो इशिगुरो के ऊपर अटैक करता है। इशिगुरो भी अपने ग्रेनाइड ब्लास्ट यूटा के ऊपर अटैक करता है। फिर इशिगुरो यूटा को अंडरग्राउंड टनल में ले जाता है। यूटा सोचता है कि ये मेरा भागने का रास्ता बंद करना चाहता है, लेकिन मैं इससे पहले ही खत्म कर दूंगा। यूटा भी उसके पीछे टनल के अंदर चला जाता है। वो ग्रेनाइड ब्लास्ट के पूरे टनल में कर देता है एंड टनल को वो ब्लास्ट कर देता है एंड उसके बाल बिखर जाते हैं। वो बोलता है कि सिस्टम तो ओवरहीट हो गया बे। इशिगुरो अपने बाल संवारता है। उसी वक्त यूटा एक ट्रेन को उसके ऊपर फेंक देता है। फिर यूटा उसको एक किक मारता है। इशिगुरो बोलता है कि तू कमाल है यूटा। इशिगुरो की जिस जगह से ग्रेनाइड ब्लास्ट होता है, यूटा उसी जगह पे एक पंच मारता है एंड दोनों बहुत ही क्लोजअप देता है एंड यूटा आसमान की साइड उड़ने लगता है। पीछे उसकी उरो आती है एंड अपना स्काई मैनिपुलेशन की पावर से यूटा के ऊपर अटैक करती है, जिस बात से इशिगुरो दिमाग खराब हो जाता है कि उसके फाइट की में वो क्यों आई है। वो बोलता है तो लड़ना बाद में, पहले तू कपड़ा पहन के आ। एंड इशिगुरो ये लड़की उरो के ऊपर भी ग्रेनाइड ब्लास्ट कर देता है, लेकिन यूरो अपनी स्काई मैनिपुलेशन पावर से उसका अटैक उसी को जा लगता है। वो बोलता है कि मैंने अपना अटैक को पहली बार चखा है, यानी ये तो जबरदस्त अटैक है। दूसरे साइड पर हम देखते हैं कि यूटा रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को हील कर रहा होता है। इशिगुरो एंड यूरो सोचती है यूटा के पास अपना कर्स एनर्जी कम है, इसका मतलब यूटा मरने ही वाला होगा। फिर यूटा अपना रिंग पहनती है एंड रिका को समन करता है। रिका समन होती है एंड वो दोनों नोटिस करते हैं कि यूटा के पास अब पहले से ज्यादा कर्स एनर्जी है। वो दोनों यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि किसी की गामी इससे अलग रह सकती है। रिका आते ही यूटा से पूछता है कि तुम्हें कौन सा तलवार चाहिए। इस वक्त हमें पता चलता है कि जब यूटा रिंग पहन के रिका को समन करती है तो रिका के पास जितनी भी कर्स एनर्जी उसका इस्तेमाल यूटा कर सकता है एंड ये पावर उसको बस 5 मिनट के लिए मिलता है। एंड वो बोलता है रिका से कि शुरू हो जाओ एंड रिका फिर यूरो के साइड अटैक करने के लिए आता है। उसी वक्त यूटा नुमाकी सेनपाई का कर्स स्पीच वाला अटैक का इस्तेमाल करता है। इसको देखकर ये दोनों को लग रहा होगा कि यूटा के पास जो कर्स टेक्निक है वो कर्स स्पीच की टेक्निक है। यूटा बोलता है कि हिलना मन। वो लड़की अपना कान बंद कर देती है, लेकिन फिर भी उसको आवाज सुनाई देती है एंड वो हिल नहीं पाती है। फिर रिका एंड यूटा दोनों उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं। उसी बीच में इशिगुरो अपना ब्लास्ट उनके ऊपर कर देता है। यूटा रिका से बोलता है कि तुम इस लड़की को देखो, मैं इशिगुरो से लड़ता हूँ। यूटा इशिगुरो के साथ भाग कर जाता है, लेकिन उसी बीच में वो लड़के आसपास की जितना भी जगह होता है सारे को मैनिपुलेट करके समुद्र में जैसे पानी की लहर आती है उन सारे जगह को वैसे लहर में कन्वर्ट कर देती है। फिर इशिगुरो और यूटा के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। दोनों एक दूसरे को किक मार रहे होते हैं, पंच मार रहे होते हैं। फिर उन दोनों की फाइट में लड़की भी कूद जाती है। यहाँ पे सबके सब आपस में हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं। यूटा एंड रिका दोनों उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं एंड लड़के अपने आसपास के स्पेस को मैनिपुलेट करके रिका का अटैक यूटा के ऊपर करवा देता है। इससे रिका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड बोलते हैं कि मैं तुम्हें अब तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इशिगुरो एंड यूटा फाइट करते हैं। रिका एंड वो लड़की फाइट करती है। सब आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ये लड़की अपनी स्पेस मैनिपुलेशन की पावर का इस्तेमाल करके रिका को उन दोनों के फाइट में घुसेड़ देती है एंड फिर वो आसपास में जितना भी स्पेस है सबको स्पेस को मैनिपुलेट करके उनके ऊपर थिन आई ब्रेकर का इस्तेमाल करती है। सबके सब काफी जख्मी हो चुके थे। फिर यूटा वो लड़के से फाइट करने के लिए जाता है। इशिगुरो देख के उनका अटैक करने के लिए होता है, पर रिका उस इशिगुरो से लड़ने के लिए चली जाती है।
तो वो लड़की यूटा से बोलती है कि ये फौजीवार वाले हमेशा से मेरे मकसद में टांग अड़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूटा ध्रुव लकड़वाले की टेक्निक को कॉपी करके उस लड़की के ऊपर अटैक करती है। फिर वो इनमा की सेनपाई की कर्च स्पीच की टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो लड़की अपनी कान बंद कर देती है, लेकिन उसी बीच यूटा ध्रुव की टेक्निक को कॉपी करके उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। फिर यूटा उस लड़की से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे पूर्वज ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम अगर अपने लिए ही जीते रहोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगी। फिर वो लड़की यूटा से कहती है कि जिंदगी में दूसरों के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद की कोई पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। ये बातें वही लोग बोलते हैं जो पहले ही अपनी पहचान बना लिए होते हैं। उन दोनों के फाइट के बीच में सुग्रीव भी वहाँ पे पहुंच जाता है। वो बोलता है कि अब हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। फिर ये तीनों के तीनों डोमेन एक्सपेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बार जेजेके यूनिवर्स में 3 डोमेन एक साथ ओपन हुआ। 3 डोमेन आपस में ओपन होने के कारण ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर से वो कॉकरोच इस डोमेन के अंदर एंट्री ले लेता है, जिसके कारण ये डोमेन अनस्टेबल हो जाता है एंड ब्रेक हो जाता है। ट्रिपल डोमेन एक्सपेंशन तो हुआ पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया। ट्रिपल डोमेन टूट जाता है एंड सब अपनी जगह ले लेते हैं। उसी बीच हम देखते हैं कि वो कॉकरोच उस लड़की का हाथ काट देता है एंड वो हाथ जाके रिका के पास जाता है। रिका उस हाथ को खा जाती है। वो लड़की यहाँ पर यूटा को बुलाती है, लेकिन यहाँ पे शिगुरो अपने ब्लास्ट से उन दोनों के ऊपर अटैक करती है, जिससे दोनों ही अलग हो जाते हैं। उसी वक्त यूटा वहाँ पे आता है और इस कॉकरोच को दोबारा से उसको फिनिश कर देता है। यहाँ पे इन तीनों को पता चल जाता है कि ये कॉकरोच मरने के पहले अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लिया था, इसलिए वो अभी तक जिंदा था। लेकिन यूटा उसको वापस मार देता है। यूटा के पास वापस उसको 5 पॉइंट मिल जाता है। अब शिगुरो या यूटा बचे हुए होते हैं। दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को ब्लास्ट करना चाहते हैं। दोनों ही अपने कर्स एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं। यूटा जानता है कि उसका ब्लास्ट शिगुरो जितना पावरफुल तो नहीं होगा, इसलिए वो पहले ही अटैक रिलीज करने के बारे में सोचता है। लेकिन यूटा शिगुरो की आंखों में देख के उसके भूख मच जाता है एंड फिर वो बोलता है कि मिटा लो अपनी भूख। दोनों ही ब्लास्ट को छोड़ देते हैं। दोनों के ब्लास्ट आपस में टकराते हैं एंड शिगुरो बोलता है कि अब जाके मुझे सुकून मिला। यूटा का ब्लास्ट कमजोर पड़ने लगता है। शिगुरो का ब्लास्ट यूटा के साइड आने लगता है, लेकिन उसी वक्त यूटा उरो की टेक्निक इसका मैनिपुलेशन का यूज करके शिगुरो का अटैक उसी के ऊपर कर देता है। शिगुरो सोचता है कि इसका जो रियल टेक्निक है वो कॉपी टेक्निक है। शिगुरो सोचता है कि ये लोगों की टेक्निक को कैसे कॉपी कर लेता है। फिर वो यहाँ पे थोड़ी देर सोचता है एंड उसको पता चलता है कि उरो का जब हाथ कटा था तो रिका ने उसका हाथ खाया, जिसकी हेल्प से यूटा उरो की टेक्निक को कॉपी कर पाया। एंड फिर यूटा शिगुरो के पास में जाता है एंड इसका मैनिपुलेशन का अटैक करके शिगुरो को दूर फेंक देता है। एंड उसी वक्त यूटा का 5 मिनट का समय भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर शिगुरो हार जाता है एंड वो बोलता है अब जाके मेरी भूख मिटी एंड वो जमीन पे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद शिगुरो होश में आता है एंड वो यूटा से कहता है कि तुम तो बड़े रहमदिल हो, अपने दुश्मन को इस प्रकार से छोड़ देना। लेकिन यूटा उस वक्त बोलता है कि मुझे तुम्हें मार कर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। यूटा शिगुरो से बोलता है कि उरो ने भी यूटा से यही कहा था। शिगुरो बोलता है कि वो बिना कपड़े वाली लड़की अभी भी जिंदा है। फिर शिगुरो बोलता है कि डोमेन एक्सपेंशन के बाद हम सब कमजोर हो गए हैं। वो बोलता है कि उस लड़के और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या? यूटा बोलता है जो समझना है समझ लो। शिगुरो बोलता है कि तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? यूटा फिर उससे कहता है कि मुझे उसको समझाने के लिए अगर कुछ भी नहीं है, अगर मैं उसको कुछ समझाऊंगा तो फिर जंग छिड़ जाएगी। फिर यूटा बोलता है कि चलो मुद्दे पर आते हैं, अपने पॉइंट्स मुझे दे दो। शिगुरो बोलता है अगर तुम्हें हमसे पॉइंट नहीं चाहिए होते तुम हमको जान से मार देते ना। तो यूटा बोलता है कि शायद नहीं। फिर हमें उरो एंड यूटा का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। उरो यूटा से बोलती है कि जो भी हो जादूगर या कर्स पे जो भी अपनी शक्तियों की सीमा को पार कर जाते हैं उसमें घमंड आ जाते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं एंड आखिरकार वो विनाश लेके आते हैं। फिर हम लोगों को शकुना का एक सीन दिखाया जाता है एंड एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।